आज का हमारा टॉपिक है टैली अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो टैली सीखना चाहते हैं, अब उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सीख सकते हैं। और टैली की रिक्वायरमेंट लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग और कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर वीडियोस आने वाली है। सो सब्सक्राइब इट नाउ एंड स्टे कनेक्टेड। हमने टैली ओपन कर लिया है। टैली ओपन करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं एक कंपनी ऑलरेडी है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें प्रेस करना है Alt F1 और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया है क्रिएट कंपनी का। इसमें हम एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ एक कंपनी का नेम डालेंगे। सपोज मैं एक नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, चार्टर्ड विजडम एंड कंपनी, लेट्स सपोज। इसका मेलिंग एड्रेस हो जाएगा, हम यहाँ एड्रेस लिख देते हैं और स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से दिल्ली है। पिन कोड हम डाल देंगे, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी हम लिख देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, हम फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है। फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पे खत्म होता है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 है और हम बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट से, तो हम आज की डेट डाल देते हैं 12 जनवरी 2017। इसके बाद हम एक पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड हम जनरली एंटर करते हैं ताकि हमारे, क्योंकि टैली के अंदर हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंशियल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन इसको यूज़ ना करे। इसके लिए हम यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। मैं अपना नेम यहाँ डाल देता हूँ, संदीप। पासवर्ड को मुझे री एंटर करना होगा फॉर कंफर्मेशन। और इसके बाद ये सारी चीज़ें ओके हैं, क्योंकि मैं इंडियन करेंसी हमें सिलेक्ट करनी है और मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और कंपनी अब क्रिएट हो रही है। आज हम बात करेंगे बैंक की एंट्रीज के बारे में। हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और बैंक से हम किसी को पेमेंट करते हैं या बैंक से हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, हम आज उसकी बात करेंगे। और लास्ट में एक बैंक रिकंसिलिएशन भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ये 100% होने वाला है। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है और यहाँ अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ एंट्रीज बनाई है आपके लिए। सपोज कैश डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है और जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे या बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो उन एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसलिए हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास बुक्स में कैश है नहीं, तो यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो नेगेटिव कैश दिखेगा, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, लेकिन ये पेमेंट की एंट्री है। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए कॉन्ट्रा एंट्री होगी, उसके लिए प्रेस करेंगे F4। कॉन्ट्रा एंट्री आ गई है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट और 1 लाख रुपीज हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा है, तो एक हम नया अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए प्रेस करेंगे Alt C और इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम अकाउंट का नेम लिखेंगे। सपोज मेरा बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैं लिखूंगा SBI अकाउंट। और ये किस टाइप का अकाउंट है? बैंक अकाउंट है। अगर आपको कोई अदर अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बैंक अकाउंट है और यहाँ बैंक की डिटेल्स हमें एंटर करनी होगी और इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे कि ये किस चीज़ की एंट्री है, तो हम लिख देते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, एक्सेप्ट। अब हम चेक कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट में जाके। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जाएंगे करंट एसेट के अंदर और यहाँ पर बैंक अकाउंट शो हो रहा है, तो हम बैंक अकाउंट में देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है। हम और भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सपोज मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो हम वो भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पर।
SBI अकाउंट जनवरी में हमने एक एंट्री करी है 1 लाख रुपीज की, जैसे आप देख सकते हैं डेबिट एंट्री, यानी इसका मतलब कैश बैंक में आया है और ये एंट्री यहाँ पर हो रखी है। सेकेंड एंट्री भी हमें करनी है, कैश हमने विड्रॉ करा है बैंक से 13 जनवरी को, तो हम ये हमारा जनवरी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पीरियड देख सकते हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी की 2017 की जो एंट्री होगी वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारी नेक्स्ट एंट्री के लिए हम Alt A प्रेस करेंगे और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, लेकिन ये 13 जनवरी को एंट्री करनी है हमें, तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से डेट चेंज कर देंगे 13 जनवरी 2017। इस बार हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो हम SBI अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 20,000 क्रेडिट कर देंगे बाय कैश। हमने ड्रॉ कर लिया तो कैश अकाउंट, और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बैंक कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं, फर्स्ट 12 जनवरी को और सेकंड 13 जनवरी को, और यहाँ वाउचर का टाइप दे सकते हैं आप, दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। एक में हमने डेबिट करा है और एक में 20,000 क्रेडिट करा है बैंक में। तो बैंक अकाउंट 1 लाख से डेबिट हुआ पहले क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट करा, और 20,000 से क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने कैश विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारी पेमेंट की एंट्री है, हमने पेमेंट करी है बी मैप्स लिमिटेड को 10,000 रुपीज की, ये भी 13 जनवरी को ही हमने पेमेंट करी है। इसके लिए हम टैली ओपन करेंगे और नेक्स्ट एंट्री के लिए Alt A प्रेस करेंगे, और ये हमें पेमेंट की एंट्री करनी है, इसलिए हम F5 को प्रेस करेंगे और ये पेमेंट की एंट्री आगे डेट चेंज कर देंगे बैक स्पेस करके 13 जनवरी 2017। और यहाँ पर हमने पेमेंट करी है बी मैप्स लिमिटेड को, अभी तक हमने बी मैप्स लिमिटेड का अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो बी मैप्स लिमिटेड का अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि उसको एक बनाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे Alt C, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे बी लिमिटेड। और ये बैंक अकाउंट नहीं है तो इसका नेचर चेंज करेंगे, सपोज वो हमारे क्रेडिटर है, तो हमने सपोज क्रेडिटर को पेमेंट करी है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं सिंड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ इनकी सारी डिटेल्स डाल देंगे, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर और सेल्स टैक्स नंबर, जिसे हम टिन नंबर भी कहते हैं, एक्सेप्टेड। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, हमने पेमेंट करी है आई थिंक 10,000 की हमने यहाँ पेमेंट करी है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10,000 ऑन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI अकाउंट 10,000, और यहाँ नरेशन लिख देंगे हम बैंक पेमेंट मेड टू एक्सेप्ट। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी थर्ड एंट्री भी हो चुकी है। नेक्स्ट एक एंट्री और हम करेंगे रिसीट की एंट्री, कि अगर हमें पेमेंट रिसीव हुई है PQR लिमिटेड से 15,000 रुपीज 14 जनवरी को, तो नेक्स्ट एंट्री के लिए Alt A जैसे आप जानते हैं, और यहाँ पर F6 हम प्रेस करेंगे रिसीट की एंट्री के लिए, तो F6 और डेट चेंज कर देंगे बैक स्पेस करके 14 जनवरी 2017। और यहाँ पर अभी हमने PQR लिमिटेड का अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करेंगे Alt C, और यहाँ लिख देंगे PQR लिमिटेड। सपोज ये हमारे डेटर्स हैं, तो हम डेटर्स में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इनकी सारी डिटेल्स डाल देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 15,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15,000, और हम नरेशन लिख देते हैं बैंक रिसीट फ्रॉम PQR, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं जनवरी में हमने 4 एंट्री करी है, हमने 2 कॉन्ट्रा एंट्री करी है, हमने पेमेंट की एंट्री करी है, हमने रिसीट की एंट्री करी है। अब लास्ट में हम बैंक रिकंसिलेशन करेंगे,
बैंक रिकंसिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट में हो सकता है जो आपने एंट्रीज करी हो, जो एंट्रीज हो वो अलग डेट पे हो, आपने जो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करा हो वो अलग बुक में हो, अलग डेट में हो, तो वो दोनों कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ बैंक रिकंसिलेशन करेंगे। उसके लिए हम प्रेस करेंगे F5। अब यहाँ पर आपने बैंक डेट डालनी है, यानी कि जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में लिखी हुई है। तो हमारी सेम डेट है, तो 12 जनवरी 2017 को ही हमने ट्रांजैक्शन करी थी। 13 जनवरी 2017 को ही हमारी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है। ये भी 13 और ये 14। अब प्रेस कर देंगे एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे इसे। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस 85,000, यानी कि हमारे बैंक में नेट रुपीस अभी बैलेंस जो बचा है वो 85,000 रुपीस का बचा है। तो ये सारी एंट्रीज हैं जो हमने बैंक की आज करी है। इसके बाद अगर आपको टैली क्लोज करना है, आप एस्केप प्रेस करते जाएंगे और क्विट कर देंगे और ये आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने व्यूज़ कमेंट में लिख सकते हैं। आपको डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल, परचेज और इनवॉइस के बारे में बात करेंगे, उनकी एंट्रीज के बारे में। सो थैंक यू, बी वाइज, स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड।